हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है पुरुष का जनन तंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उसके कुछ भाग छूट गए हैं। उसको पुनः आज हम रिपीट कर दे रहे हैं। पुरुष का जो जनन तंत्र होता है उसमें मुख्य अंग जो होता है वो वृषण होता है, जिसे जो है इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस जिस थैली में बंद रहता है उसे स्क्रोटल सैक कहते हैं। दोनों टेस्टिस को बांटने वाली जो रेखा होता है उसे स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं। टेस्टिस जो होता है उस पर दो खोल होते हैं। ये मान लीजिए टेस्टिस है। टेस्टिस 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, गुलाबी रंग का होता है, अंडाकार संरचना होता है। और इस पर दो खोल होते हैं। एक खोल अधूरा होता है जिसे ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, और एक खोल जो होता है वह वृषण पर पूरा आच्छादित रहता है, वृषण को ढके रहता है, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही अंदर धंस करके वृषण को छोटे छोटे पिंडकों में बांट देती है। इन पिंडकों को लोब्यूल कहते हैं। इन पिंडकों को लोब्यूल कहते हैं, पिंडक कहते हैं। अब एक पिंडक में ध्यान दीजिएगा, ये सेप्टुला टेस्टिस है, ये सेप्टुला टेस्टिस है, ये है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस है। अंदर वाली लेयर जो है अंदर वाली जो लेयर है ये आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही अंदर धंस करके वृषण को छोटे छोटे पिंडकों में बांट देती है। इनकी संख्या 200 से 250 होती है। इसी पिंडक में जो है 1 से लेकर के 3 जो है विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की हम चर्चा कर रहे हैं, यहां ध्यान रखिएगा। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसे कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक नीचे जो है जर्मिनल इपिथीलियम होता है। जर्मिनल इपिथीलियम है, ध्यान रखिएगा, ये जर्मिनल इपिथीलियम है। जर्मिनल इपिथीलियम है, जननिक इपिथीलियम भी कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं। इसी जर्मिनल इपिथीलियम से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया और एक होती है सर्टोली
सर्टोली सेल्स। तो जर्मिनल इपिथीलियम ध्यान दीजिएगा, जर्मिनल इपिथीलियम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नीचे है। इसी जर्मिनल इपिथीलियम से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया को शुक्र जनन कोशिकाएं भी कहते हैं, इसी से शुक्राणु बनता है, इनकी संख्या ज्यादा होती है। सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहते हैं। तो ये जो है दो प्रकार की सेल हमने बताया जर्मिनल इपिथीलियम में। जर्मिनल इपिथीलियम में दो प्रकार की कोशिका है, एक है स्पर्मेटोगोनिया बनाने वाली कोशिका और एक सर्टोली सेल्स होती है। सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स सेल्स। इस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जब स्पर्म बन जाते हैं तो इनकी जो सतह होती है वह गर्तों में होती है, स्मूथ नहीं होती है, सपाट न होकर के गर्तों में होती है। शुक्राणुओं का जो है यही शुक्राणु आकर के इनका परिपक्वन होता है, मेच्योरिटी होती है, इनकी मेच्योर होते हैं। सर्टोली की सेल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो एक विशेषता तो यह है सर्टोली सेल इंपॉर्टेंट है, आपको रटना है। सर्टोली सेल जो होती है एक प्रकार का हार्मोन भी सिक्रीट करती है, इनहिबिन हार्मोन भी ये सिक्रीट करती है। तो स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स बनाने वाली जो कोशिका है उसे जर्मिनल इपिथीलियम कहते हैं। और जर्मिनल इपिथीलियम है कहां? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में है। अब जो लोब्यूल था, ये मान लीजिए ये लोब्यूल है। इस लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अतिरिक्त विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं। इसे लेडिग सेल्स या इंटरस्टाइटियल सेल भी कहते हैं। इन्हीं से एंड्रोजेंस हार्मोन निकलता है। प्रमुख एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन को पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं। इसी की वजह से पुरुषों में दाढ़ी मूछे, स्वभाव में उग्रता, आवाज का मोटा होना, कंधे का चौड़ा हो जाना इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन को पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। इस लोब्यूल में रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, तंत्रिकाएं भी होती हैं, ढेर सारे जो है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये तो रही लेडिक की कोशिका की विशेषता। तो लेडिक की सेल इंपॉर्टेंट है, सर्टोली की कोशिका इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोगोनिया इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो दूरस्थ भाग होता है, ये मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसका प्रारंभिक भाग है ये वाला भाग इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये होता है डिस्टल पार्ट है। ये प्रारंभिक भाग है, दूरस्थ भाग है। तो दूरस्थ भाग जो होता है एक जाल में खुलता है, दूरस्थ भाग जो है एक जाल में खुलता है, नलिकाओं का जाल होता है, जिसे वृषण जालक या रीटे टेस्टिस कहते हैं।
वृषण जालक या रीटेड टेस्टिस कहते हैं, रीटेड टेस्टिस है। और ऊपर हमने बताया था ये 4 सेंटीमीटर वृषण के पश्च सतह पर 4 सेंटीमीटर आच्छादित नलिकाओं का जाल होता है। नलिकाएं आपस में कनेक्टिव टिश्यू द्वारा एक दूसरे से परस्पर जुड़ी रहती हैं। इन नलिकाएं जो होती हैं, ये नलिकाएं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, इनकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इनकी लंबाई जो होती है 6 मीटर होती है। और जो ये वृषण पर जो एरिया घेरे रहती हैं वो जो है लगभग 4 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेमनीफरस ट्यूबुल्स जो है, सेमनीफरस ट्यूबुल जाकर के रीटेड टेस्टिस में खुला। अब रीटेड टेस्टिस से नलिकाएं जो है निकलती हैं, ये नलिकाएं जो होती हैं जाकर के इपीडिडाइमिस में, एपीडिडाइमिस है, इपीडिडाइमिस है, अधिवृषण कहते हैं हिंदी में। इपीडिडाइमिस के भी 3 भाग होते हैं। इपीडिडाइमिस के भी 3 भाग होते हैं। ये है इपीडिडाइमिस अधिवृषण। 6 मीटर नलिकाओं का समूह होता है इसमें, 6 मीटर जो है लंबा नलिकाओं का होता है, अधिवृषण कहते हैं। इपीडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। एक होता है कापुट इपीडिडाइमिस, कापुट इपीडिडाइमिस। कापुट को हेड भी कहते हैं, कापुट इपीडिडाइमिस। दूसरा होता है बॉडी ऑफ इपीडिडाइमिस, बॉडी ऑफ इपीडिडाइमिस। और तीसरा होता है कौड़ा। कौड़ा को टेल भी कहते हैं, पुच्छ भी कहते हैं, टेल। इपीडिडाइमिस कौड़ा या टेल इपीडिडाइमिस कहते हैं। तो जो ये मान लीजिए वृषण है, ये सेप्टुला टेस्टिस है, ये सेमनीफरस ट्यूबुल्स है, ये वृषण जालक है, रीटेड टेस्टिस है, ये इपीडिडाइमिस है। यहाँ से जो है वासा इफ्रेंटिया निकल रही है, यहाँ से वासा इफ्रेंटिया निकल रही है, ये वासा इफ्रेंटिया है, ये वासा इफ्रेंटिया है। अपवाहक नलिकाएं हिंदी में कहते हैं। तो वासा इफ्रेंटिया जो होती है वह जाकर के कहाँ खुलती है? वह खुलती है हेड में, हेड कापुट इपीडिडाइमिस में खुलती है। हेड ऑफ इपीडिडाइमिस, बॉडी ऑफ इपीडिडाइमिस, कौड़ा इपीडिडाइमिस, कौड़ा ऑफ इपीडिडाइमिस। तो जो सेमनीफरस ट्यूबुल्स जो है खुला, उसका दूरस्थ भाग खुला रीटेड टेस्टिस में। रीटेड टेस्टिस जो है जाकर के खुली, इससे जो है कई नलिकाएं निकली, वासा इफ्रेंटिया, अपवाहक नलिकाएं। अपवाहक नलिकाएं या वासा इफ्रेंटिया जाकर के कहाँ खुल रही हैं? हेड ऑफ इपीडिडाइमिस या कापुट ऑफ इपीडिडाइमिस, नलिकाओं के यहाँ जाल है। और जो इपीडिडाइमिस है, ध्यान दीजिएगा, इपीडिडाइमिस की बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है। आइए इपीडिडाइमिस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इपीडिडाइमिस की जो नलिका होती है, इपीडिडाइमिस की नलिका है। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम ले रहे हैं। सेमनीफरस ट्यूबुल्स के बारे में बताया। सेमनीफरस ट्यूबुल्स की जो सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे जो है जर्मिनल इपिथीलियम है। और जर्मिनल इपिथीलियम 2 प्रकार की कोशिका बना रही है, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक सर्टोली की कोशिकाएं। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है उसी से स्पर्म का निर्माण होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया की संख्या जो होती है वह सर्टोली कोशिकाओं की संख्या से अधिक होती है, सर्टोली कोशिकाओं की संख्या से अधिक होती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि सर्टोली की कोशिका जो होती है वह जो है स्मूथ नहीं होती, उसका सतह स्मूथ नहीं होता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ अपनी गोद में ले लेता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को जो है माँ अपनी गोद में ले लेता है। उसी प्रकार जब शुक्राणु पैदा होता है तो शुक्राणु जो है आकर के सर्टोली की गर्तों में आकर के वहीं रहता है, उसका पोषण वहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि जो
जर्मिनल इपिथीलियम है। अब चर्चा हम कर रहे थे इपिडिडाइमिस की नलिका की। इपिडिडाइमिस जो ये वृषण है, वृषण के यहाँ ये वृषण है, इपिडिडाइमिस है, इपिडिडाइमिस है, ये इपिडिडाइमिस है, ये इपिडिडाइमिस है मान लीजिए। तो नलिकाएं जो होती हैं इसमें, ये नलिकाएं जो होती हैं, पूरी नलिकाएं जो होती हैं 6 मीटर लंबी होती हैं और आपस में एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जो है परस्पर जुड़ी रहती हैं। अब नलिकाओं की विशेषता हम बताते हैं। नलिकाओं की विशेषता ये होती है कि इसमें जो है छोटे छोटे माइक्रोबिलाई होते हैं, इसमें छोटे छोटे माइक्रोबिलाई होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस माइक्रोबिलाई को स्टीरियोसिलिया कहते हैं, स्टीरियोसिलिया कहते हैं। इस माइक्रोबिलाई को स्टीरियोसिलिया कहते हैं। यह माइक्रोबिलाई, ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु इपिडिडाइमिस में लगभग 1 माह तक रहते हैं। शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, वह इपिडिडाइमिस में लगभग 1 माह तक स्टोर रहते हैं। और इसी माइक्रोबिलाई की सहायता से, इस माइक्रोबिलाई को सूक्ष्मांकुर, को हिंदी में सूक्ष्मांकुर कहते हैं, इसी सूक्ष्मांकुर की वजह से जो स्पर्म होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। स्पर्म जो होते हैं हेड से आते हैं बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस से कौड़ा तक आते हैं। तो वृषण है, मान ली ये टेस्टिस है, ये जो है इपिडिडाइमिस है, भाव को समझिए। अब यहां जो है ये इपिडिडाइमिस की जो नलिका होती है एक मोटी सी नलिका में जाकर के खुल रही है, जिसे वास डिफरेंस कह रहे हैं, वास डिफरेंस कह रहे हैं, वास डिफरेंस कह रहे हैं, शुक्रवाहिनी हिंदी में कहते हैं। और इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये यहां निकल के आ रही है कि वास डिफरेंस में माइक्रोबिलाई नहीं पाए जाते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई, वास डिफरेंस भी नलिका है और यहां इपिडिडाइमिस की भी नलिका है, यहां भी नलिका है, यहां भी नलिका है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन वास डिफरेंस एंड इपिडिडाइमिस, डक्ट ऑफ इपिडिडाइमिस। तो इपिडिडाइमिस की नलिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, लेकिन वास डिफरेंस के नलिकाओं में माइक्रोबिलाई नहीं पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। वास डिफरेंस की नलिकाओं में माइक्रोबिलाई नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो है यहां इपिडिडाइमिस की नलिकाओं में माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिससे वो आगे बढ़ते हैं। तो वास डिफरेंस जो है आगे जाकर के, मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है, ऊपर से यूरेटर आ रही है, हाँ ऊपर से यूरेटर आ रही है, एक किडनी से आ रही है यूरेटर, एक किडनी से आ रही है, 2 यूरेटर हैं। हाँ, अब ये जो है जाकर के जो है इस नलिका से यहां एक सेमिनल वेसिकल्स होता है। वास डिफरेंस जो है इस नली से जाकर के ऐसे फंदा मारता है, ऊपर से जाता है, नीचे से निकलता है। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर से जा रहा है, ऐसे वास डिफरेंस ऊपर से जा रहा है यूरेटर में और नीचे से निकल रहा है। यहां ऐसे ये नीचे से निकल रहा है। अब ये जब निकल रहा है तो यहां दोनों जहाज उड़ते हैं, यहां ऐसे निकल रहे हैं। ऊपर से जा रहा है, ये वास डिफरेंस ऊपर से जा रहा है, नीचे से निकल रहा है, ऐसे नीचे से निकल रही है नली, ये नली नीचे से ऐसे